दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हिंदी ग्रामर का अव्यय, ये टॉपिक अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, कम से कम टाइम में ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लोगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो दोस्तों। और हमेशा से मेरा ग्रामर पढ़ाने का तरीका अलग रहा है। मैं हमेशा उतनी ही चीजें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आपके सिलेबस में, अगर आपके टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाया है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अव्यय के डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण अव्यय, देन संबंध बोधक अव्यय, देन समुच्चय बोधक अव्यय, देन विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं इसका अव्यय का मराठी का भी टॉपिक मैं आपको दे सकता हूं। जैसे विस्मयादि बोधक को हम मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय बोलते हैं दोस्तों। विस्मयादि बोधक, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, या तो आपको वाक्य देंगे, वो बोलेंगे कि आपको क्या करना है दोस्तों, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का अव्यय है। या तो जैसे टेंथ वालों को क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, टेंथ वालों को कैसा आता है, बस शब्द दे देते हैं। जैसे यहाँ पे वाह दिखाई दे रहा है, ऐसा शब्द दे देंगे और बोलेंगे जो अव्यय है इसका वाक्य में प्रयोग करो। तो आपको ऐसा एक वाक्य बनाना होगा। उस एक वर्ड से आपको पूरा का पूरा एक वाक्य क्या करना होगा दोस्तों, तैयार करना होगा। तो दोस्तों ध्यान से अच्छे से आपको चीजों को समझना है। देखो सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क पता होगा। अगर नहीं पता है तो आपको मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि उल्टा आय, उल्टा आय, आय का उल्टा, आय का उल्टा ये साइन अगर याद है, अगर ऐसा साइन कहीं पे भी दिखाई दिया तो समझ जाना वो है विस्मयादि बोधक अव्यय या तो विस्मय बोधक अव्यय। डायरेक्ट आंख बंद करके उसके सामने लिख देना। ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई ऐसा शब्द आया जहां पे आश्चर्य व्यक्त किया गया हो, कहीं पे शोक, शोक मतलब पता है दुख, कहीं पे घृणा किया गया हो, दुश्मन के निगाह से देखा गया हो, कोई अपनी व्यथा बता रहा है दोस्तों, कोई खुशी जाहिर कर रहा है, हर्ष। तो इस तरह से अगर कोई भी वर्ड्स से रिलेटेड कोई भी अगर वर्ड्स वहां पे आता है, अगर आपको ये सब वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता है तो भी आप टेंशन मतलब ये सिंबल याद रखो। अगर ये सिंबल दिखाई दिया तुरंत समझ जाना कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए मैंने लिया है। उदाहरण मतलब हिंदी में उसको एक एग्जाम्पल को हिंदी में उदाहरण बोलते हैं। वाह क्या सुंदर वृक्ष है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी बहुत इजी है। समुच्चय बोधक मतलब ज्वाइन। मैंने इसलिए लिख दिया एक वर्ड जोड़ना। जहां पे भी अगर, जिसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, जहां पे भी अगर ज्वाइन है तो वो हमेशा इसके अंदर आएगा, किसमें आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय में। जैसे स्टेटमेंट के अंदर और है, या है, किंतु है, लेकिन है, परंतु है, ये वाला की है, ये देखो ये वाला की याद रखना, ताकि है, क्योंकि है। अगर इस तरह के अगर वर्ड्स दिखाई दिए तो तुरंत लिख देना समुच्चय बोधक अव्यय। मैं और रमा विद्यालय जा रहे हैं, और आया ना तो समुच्चय बोधक अव्यय। और अब दोस्तों ये देखो ये दो टॉपिक 100% हमारे दिमाग में बैठ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, जिसे हम कंबाइन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय में जैसे मैं बोलूंगा मेरा घर नदी के किनारे है, मेरा घर नदी के पीछे, मेरा घर नदी के आगे है, मेरा घर नदी के ऊपर है, तो के से ये जो वर्ड आता है दोस्तों वहीं पे आप समझ जाते हो कि ये संबंध बोधक के मतलब स्टेटमेंट है। पर यहाँ पे आपको डेफिनेशन टाइप्स मैंने लिख दिया है। मैं हमेशा से डेफिनेशन के ऊपर भरोसा नहीं करता। मैं आपको यहाँ पे आके पूरा का पूरा समुच्चय बोधक अव्यय का डेफिनेशन लिखाऊंगा तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है, वो तो ऑलरेडी आपके बुक में है, टीचर्स ऑलरेडी आपको लिखा के देते हैं। तो वो डेफिनेशन को ना तो आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। तो वही लोगों का पढ़ने का तरीका ही गलत है। अगर आप डेफिनेशन पढ़ने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आप उसके एग्जाम्पल को देखो तो समझ में आएगा कि यार ये क्या है। जैसे आपने ये दोनों को एग्जाम्पल से ही समझ लिया। मैं ना तो मैंने यहाँ कहा डेफिनेशन दिया है, अब यहाँ पे भी आपको मैंने दिया है जस्ट समझने के लिए, पर मैं बोलता हूं कि इससे अच्छा आप एग्जाम्पल देखो। देखो के, पीछे, से, दूर, की, और 5-6 एग्जाम्पल देखोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि संबंध बोधक। देखो रमेश बाजार की ओर, देखो मैंने बोला मेरा घर नदी के पीछे, की के ऐसा आया तो की ओर यहाँ पे आया, की ओर, फिर ये क्या हो गया, संबंध बोधक। अब दोस्तों इसके बाद अगर ये तीनों नहीं है तो कौन है,
क्रिया विशेषण। इसलिए बहुत सारे लोग आपको आगे से पढ़ाएंगे, मेरा काम यहां बस पढ़ाना नहीं है दोस्तों, आपको मार्क्स दिला के जाना है। तो यहां पे अगर ये तीनों नहीं है तो आप बंद करके क्रिया विशेषण अव्यय लिख दो। पर अगर आपके एग्जाम में मैं उसके टाइप्स भी लिख दिया हूं, एग्जाम में उसके टाइप्स लिखने के लिए नहीं आता, पर फिर भी अगर किसी किसी के टीचर्स ने कराया है तो हो सकता है कि टीचर पूछे, इसलिए मैंने लिख दिया क्रिया विशेषण के टाइप। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, जहां पे काल मतलब समय से रिलेटेड बोला होगा, जैसे यहां पे आज, सुबह, कल, परसों, अभी, अगर ऐसे वर्ड्स आए तो समझ जाना क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, अगर समझो स्थानवाचक, स्थान मतलब जगह के बारे में कुछ बता रहा है, जैसे देखो यहां, बाहर, इधर, उधर, अगर इस तरह के वर्ड्स आए तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देन रीतिवाचक, धीरे धीरे, लगातार, तेज, ये जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो किसके अंदर आएगा, क्रिया विशेषण अव्यय में। एंड लास्ट वन, परिमाणवाचक, परिमाण परिणाम नहीं है दोस्तों, परिमाण मतलब कम, ज्यादा, अधिक, इसको हम परिमाण बोलते हैं। तो इस तरह के अगर कोई भी वर्ड्स आए तो वो भी क्रिया विशेषण अव्यय में आएंगे। और जितने भी वर्ड्स मैंने बोला है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखाई देगा। और बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन से ये सब अगर आपको देखना होगा तो आप देख लेना, पर जो मैंने यहाँ पे आपको चीजें बताया इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज आप उस क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुन रहे हो। बाप रे, इतना बड़ा सांप, देखो मैं लिख के दे रहा हूं, बाप रे इतना बड़ा सांप, बाप रे इतना बड़ा सांप। प्लीज ये मुझे बताओ कौन से टाइप का अव्यय है, कौन सा, चारों में से कौन सा टाइप है, फटाफट कमेंट करके बताओ, वन लिख के कमेंट करना, मुझे समझ में आएगा। दूसरा, अमय लगातार चल रहा है, अमय लगातार चल रहा है, प्लीज बताना कौन से टाइप का अव्यय है। मेरा घर नदी के पीछे है, प्लीज बताओ कौन से टाइप का अव्यय है। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है और मुझे बताना है कि कौन कौन से टाइप का अव्यय है। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको और कौन सा ग्रामर का टॉपिक चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।